देवियों, भाइयों, प्रतिध्वनि है भगवान। भगवान क्या है? भगवान प्रतिध्वनि है। भगवान से जब हम यह कहते हैं कि अमुक चीज चाहिए, अमुक चाहिए, निकालिए, हमें बेटा दीजिए, लाइए, हमको पैसा दीजिए, लाइए, हमको ये दीजिए, लाइए, हमको वो दीजिए, लाइए, हमको नौकरी में तरक्की कराइए, लाइए, हमारी बीमारी अच्छी कीजिए, यह सारी की सारी बातें जो हम कहते हैं, ठीक उन्हीं की प्रतिध्वनि इस अंतरिक्ष में से होकर के हमारे पास चली आती है और हमसे ये पूछती है कि लाइए, आपके पास पैसा कहाँ है, हमको दीजिए, आपके पास शरीर श्रम कहाँ है, हमको दीजिए, आपके पास नौकरी में तरक्की कहाँ है? नहीं साहब, हमारी नौकरी में तरक्की कराइए, हमको पैसे की जरूरत है, हमारी सहायता कीजिए, हमको संतान की जरूरत है, वह भगवान की संतान जैसी होनी चाहिए, लाइए, हमको संतान दीजिए। मित्रों, ये कौन कहता है? ये भगवान कहता है। किससे कहता है? उस मांगने वाले से कहता है। मांगने वाले में जद्दोजहद बराबर बनी रहती है और ऐसी बनी रहती है जैसे कि दारा शिकोह और उसके भाई में बनी रहती थी। दारा और उसका भाई दोनों ही यही कहते थे कि हमको उम्र चाहिए और राज्य चाहिए। दोनों भाइयों में जद्दोजहद होने लगी और लड़ाई होने लगी। लड़ाई में बड़े भाई ने छोटे भाई का सिर कटवा दिया और सिर कटवा करके थाली में रखकर मंगवा लिया, हम और हमारा भगवान दारा शिकोह और औरंगजेब है। और दोनों बैठे हैं कि राज्य हमको चाहिए और दौलत हमको चाहिए। हम कहते हैं कि दौलत हमको चाहिए और भगवान कहते हैं कि तेरी दौलत हमको चाहिए, तेरे पास क्या है निकाल। और हम कहते हैं कि तेरी दौलत कहाँ है, निकाल, दे हमको। भगवान कहता है कि निकाल, तेरे पास कहाँ है। हम दोनों अपने अपने चाकू लिए हुए हैं, तलवार लिए हुए हैं, छुरे लिए हुए बैठे हैं, कब किसका सिर काट डाले और कब किसका खात्मा कर डाले। लेकिन मित्रों, जब यह प्रतिध्वनि, यह प्रतिक्रिया बदल जाती है, उस क्षण जब हम भगवान से यह कहते हैं कि हमारी चीजें, सारी चीजें तुम्हारी है, हमारी भावना तुम्हारी है, हमारा धन तुम्हारा है, हमारा सब कुछ तुम्हारा है, हमारे पास जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा है और तुम्हारे लिए है। यह विचार जिस क्षण हमारे मन में आ जाता है तो हमारी लड़ाई का मोर्चा बदल जाता है और हमारी लड़ाई के लड़ने वाले शूरवीरों की शक्लें बदल जाती हैं। हमारी लड़ाई के लड़ने वाले शूरवीर राम और भरत जैसे हो जाते हैं। रामचंद्र जी कहते थे कि भरत, गद्दी तेरे लिए है, तुझे लेनी चाहिए, गद्दी पर तुझे बैठना चाहिए। मैं बड़ा हूं, मैं तो जंगल में अभी रहूंगा, तू छोटा बच्चा है, छोटा भाई है और तुझे ही गद्दी पर बैठना चाहिए, तू गद्दी पर बैठ। भरत कहते थे कि आप बड़े भाई हैं और आप पिता के तुल्य हैं, आपको ही गद्दी पर बैठना चाहिए, मैं तो आपका सेवक हूं, मैं क्यों बैठूंगा। दोनों में खूब बहस हुई। फिर जीता कौन? धर्म जीता और योग जीता और हारा कौन? मैं हार गया, अहम हार गया। रामचंद्र जी वनवास को चले गए और भरत जी नंदगांव में जाकर के उसी तरह साधुओं जैसा लिबास पहनकर भूमि पर सोने लगे और राम की तरह वनवासी जीवन जीने लगे। अयोध्या के सिंहासन पर राम जी की खड़ाई रखकर वे राजपाट चलाने लगे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आगे बताएंगे योग का सच्चा दर्शन।